मैं शिवप्रिया फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष सूर्य के गोचर को लेके, जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है 15 जून 2023 से। अभी तक मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में चर्चा की है इस गोचर के लिए मेष से लेके कन्या राशि तक, जो कि 6 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब इस भाग 2 में मैं आपसे चर्चा करूंगी अगली 6 राशियों के लिए जो शेष बची हुई हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो आप लोग जो है ये जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूँ अपनी चंद्र राशि से इसके बारे में जानकारी सुनिएगा। तो सूर्य जो कि राजा है, जो कि घड़ी है, समय है, आत्मा कारक है, हमारे विल पावर का कारक है, पुरुषार्थ, राजयोग कुंडली के अंदर खासकर सरकारी नौकरी को लेके हम सब सूर्य से ही देखते हैं। तो चर्चा करते हैं आज की जो शेष 6 राशि हैं। सबसे पहली राशि तुला राशि को लेके, जिनकी चंद्र राशि तुला है उनके लिए जानकारी है। सूर्य गोचर कर रहे हैं तुला राशि के भाग्य में, नवम भाव में, आपके 11वें भाव अर्थात इनकम के भाव को स्वामी होकर आय भाव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया योग बनता है, अपने आप में राजयोग बनता है एक किस्म से। इस समय आपको हर तरह से पद उन्नति के योग बन रहे हैं। आपके पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपके लिए पदोन्नति है। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी आपके लिए पदोन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने आचरण को सही रखिएगा। अगर आचरण को सही रखते हैं, चरित्र को कंट्रोल में रखते हैं, कर्म सही दिशा में करते हैं, डेफिनेटली आपकी पदोन्नति होगी। योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं आपके लिए। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को आपका ध्यान देना होगा। तीर्थ यात्रा पर भी आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, ऐसे योग बन रहा है। उनके भेजना इस समय, अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा भेजना आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अति शुभ होगा। ये गोचर काल ऐसा है कि हर तरह से आपके लिए अच्छाई लेके आए, लाभ लेके आए, क्योंकि लाभ को हमें भाग्य में गोचर कर रहा है सूर्य। इस समय आप घर में कोई मंगल कृत्य भी कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा, बल्कि आपको कराना ही चाहिए। और यदि किसी घर में मंगल कृत्य होना बाकी है तो ये बहुत ही उचित समय है उस चीज़ के लिए। तो जिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है वो वही है जो मैं आपको लगभग हर बार बताती हूँ सूर्य के गोचर के अंदर, कि आप मद्यपान से बचें, सुबह सुबह समय रहते ही उठें और सूर्य उदय के समय आप जो है सूर्य को अर्घ दें, पिता का सम्मान करें अपने। हर तरह से गोचर आपके लिए लाभकारी है, चाहे आप देखें पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब के, बिजनेस के, चाहे फैमिली के, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से आपके लिए गोचर लाभकारक ही है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली आप इस गोचर को बहुत अच्छे से निकालेंगे हैं। अब हम अगली राशि जो कि वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो ये गोचर है ये इस प्रकार है कि सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, जो कि आपका मृत्यु का भाव होता है और आकस्मिक धन लाभ का भाव भी होता है। ससुराल पक्ष भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये जो गोचर है आपके लिए मिला जुला सा गोचर है। मैं कहूँगी आपको इस गोचर में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ये कि कुटुंब में वाद विवाद हो सकता है, तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। अपनी वाणी से उस वाद विवाद को और मत बढ़ाइएगा। इनफैक्ट आग में घी डालने का काम मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा यदि आप सोच समझकर बोलते हैं या फिर आप मौन रहते हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करते हैं इस गोचर काल के अंदर, जो कि 15 जून से लेकर 17 जुलाई का अंतराल में होगा। इसके अलावा आपको खान पान में ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मसालेदार खाना, खट्टा मीठा खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बदहजमी आपको दिक्कत दे सकती है। पेट का ध्यान रखिएगा और अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखिएगा। सर दर्द, फीवर के होने की भी संभावना है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है, ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य जो है इतने मतलब बुरे नहीं है, लेकिन हाँ कुटुंब के घर को देखते हैं वाद विवाद होता है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं भी है। और वाणी का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है, तो वाणी का आपको बहुत ध्यान देना होगा। वाणी पे कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपको। मैं आपको यही बोलूंगी कि जितना हो सके आप मौन रहें, और जब आपको मौका मिले तो आप साधना कीजिए। आप मंत्र, जैसे कि आपको खासकर वो मंत्र जो आपका बहुत ही प्रिय मंत्र है आपके हिसाब से, उसकी साधना कर सकते हैं। इस समय साधना करने से आपको डेफिनेटली सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है, यदि आप कनेक्शन बना सकते हैं ईश्वर के साथ तो। क्योंकि जब भी हम किसी मंत्र की साधना करने बैठते हैं
तो हमें श्रद्धा और कंसंट्रेशन की बहुत बहुत आवश्यकता होती है, पॉजिटिविटी के साथ और विश्वास के साथ। तो ये समय आपकी साधना के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। कुछ बातों का ध्यान जो रखा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ बातें और है वो यही है कि पिता का सम्मान करें, मद्यपान से बचें, खान पान का ध्यान रखें, समय रहते सूर्य को अर्घ दें, सुबह समय से उठें। चर्चा करते हैं अगली राशि धनु राशि को लेके। धनु राशि के लिए सूर्य जो है गोचर करने जा रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि आपको दाम्पत्य का भाव भी होता है, पार्टनरशिप का भाव भी इसको बोलते हैं। तो कैसे रहेंगे धनु राशि के लिए ये सूर्य यहाँ पे। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, सूर्य का गोचर ये जो आपको परिवर्तन होने जा रहे हैं 15 जून से 17 जुलाई के बीच में सूर्य आपके धनु राशि के सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। तो धनु राशि के लिए हम चर्चा करते हैं। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस की जो लोग हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि दाम्पत्य का पार्टनरशिप का भाव है। तो आप अपनी पति या पत्नी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन पे खामखा शक नहीं करते हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिएगा, बजाय कि उनकी बात काट के अपनी बात आगे रखें। अहंकार आपके अंदर जाग सकता है धनु राशि वाले लोगों के अंदर, तो आपको अहंकार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हुए अपनी बात को समझदारी से सोच समझ के अपने पार्टनर के आगे रखनी है। पार्टनर का मतलब सिर्फ पत्नी या पति से ही नहीं है, यदि आप एक्चुअली में बिजनेस भी कर रहे हैं और आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे भी आपकी दिक्कत आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत आ सकती है, आपकी जो एक दूसरे को आदान प्रदान है शब्दों का या फिर आपकी समझ का एक दूसरे को आदान प्रदान जो है वो सही से होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप अर्थ का अनर्थ ले लें या एक दूसरे को गलत समझ के कुछ गलत डिसीजन लाइफ में ले लें अपने बिजनेस को लेके, जिसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात धनु राशि के जातकों के लिए ये है कि वो अपने अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न ना करें, सरकास्टिक ना हो, ताने ना मारे, अपनी जबान से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि वो कांटे की तरह चुभे सामने वाले को। मिठास लेके आए अपनी वाणी में और सोच समझ के बोलिए जो बोलना है, और बहुत ही समझदारी से अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखिएगा। हो सके तो कम्युनिकेशन गैप ना आने दें और सोच समझ कर चीज़ों को क्लोज कीजिए, सही कीजिए, तो ये गोचरकार फिर भी आपको अच्छा फल देकर जाएगा। तो मेन मूल मंत्र क्या है, यही जो बताया, वाणी का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, सोच समझ के बुद्धि से इस्तेमाल से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। ये आपके मूल मंत्र है। भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, समय से उठिए, पिता का सम्मान कीजिए। चर्चा करते हैं अब हम अगली राशि जो कि 10वीं राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए 15 जून से 17 जुलाई के बीच में सूर्य का गोचर क्या फल लेकर आया है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको वाहन का बहुत ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ही सचेत रहिए कि आपको कोई एक्सीडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर वाहन को बिल्कुल ना चलाए, हो सके तो वाहन चलाए ना, यदि कोई और आपका वाहन चला सकता है, आपको ले जा सकता है आपके ऑफिस या आपके शॉप पर या आपके बिजनेस पॉइंट पे, तो बहुत बेटर होगा। और यदि आप ही जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा ऋण ना तो दें ना ऋण लें। यदि कोई पहले से आपका ऋण चल रहा है उसको समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय समाप्त कीजिएगा, लेकिन ऋण ना दें ना ऋण लें, आपका समय अच्छा होगा। विरोधी इस समय उत्पन्न हो जाएंगे, हालांकि जीत अल्टीमेटली आप ही की होगी, लेकिन जिस समय तक जीत नहीं होती उस समय तक डेफिनेटली मानसिक कष्ट तो होगा आपको विरोधियों से, तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मकर राशि के जातक अपने खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि पित्तजन्य रोग आपको होने की संभावना है, सर दर्द भी हो सकता है, तो इससे बचिएगा। ओवरऑल जो ये पीरियड है आपके लिए इतना बुरा नहीं है, अच्छा है पीरियड, लेकिन जिन बातों के लिए सचेत कर रही हूँ उन बातों का आपको बेहद ध्यान रखना है। न ऋण लेना है न ऋण देना है, विरोधियों से सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है, और किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है क्या है क्या नहीं है। किसी भी ऐसे कृत्य में नहीं फंसना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि यदि लगाने पड़े आपको तो ये लंबी बात चल जाएगी इस समय। इसलिए इस पीरियड को, इस काल को बहुत ही शांति से समझने से सोच बूझ के निकालिएगा, किसी से खामखा मत उलझिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी मैं आपको बोलूंगी कि पति है तो पत्नी की और पत्नी है तो पति के अपने सम्मान कीजिएगा। आपके लिए गोचरकाल बहुत ही अच्छे से बीत जा सकता है। ये मूल मंत्र है मकर राशि वाले जातकों के लिए, जो मैंने आपको बातों के लिए बताया है, सावधान होने के लिए बताया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, सुबह समय से उठे, पिता का सम्मान करते हैं। 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि को लेके, एक्वेरियस। कैसे रहेगा सूरज का ये फल आपके लिए।
15 जून से लेकर 17 जुलाई तक। सूर्य का जो फल है आपके लिए उत्तम फल है, क्योंकि सूर्य गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, आय के भाव को देख रहे हैं, लाभ के भाव को। तो धन को लेके बोलूंगी आपके नए रास्ते खुलेंगे। धन को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ करना चाहते हैं प्लानिंग तो भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट लेके आएगी भविष्य में वो चीज। संतान को लेके बोलूंगी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज संतान को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है, संतान से भी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जिनकी संतान है उनको भी, और जो गर्भवती महिला है उनको भी, खासकर सूर्य गुजरेंगे राहु के नक्षत्र से, तब गर्भवती महिला को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उठना बैठना, खान पान, डॉक्टर से टाइम पे चेकअप, सब कुछ की बहुत ज्यादा आवश्यकता। कुछ टालिएगा मत, क्योंकि जब भी राहु से सूर्य गुजरते हैं उस समय गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर काल है अच्छा गोचर काल है, बस इन बातों को ध्यान रखने के लिए बोलो, इन बातों को ध्यान रखिएगा। खान पान में नियंत्रण रखिए ताकि पेट की समस्या आपको नहीं हो, ना ही सिर दर्द की समस्या हो। छोटी छोटी सी बातें जिनका ध्यान रखेंगे तो ये जो आपका लाभकारी समय आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मूल मंत्र आपके लिए यही है कि ईश्वर की साधना कीजिए, दिल से कनेक्ट होइए ईश्वर से और अपने कर्म में लग जाइए। आप सोच नहीं सकते आपको इस समय में क्या मिल सकता है, यदि पॉजिटिविटी के साथ अपने कर्म को सही दिशा में ले जाते हैं तो। चर्चा करते हैं अगली राशि जो कि आखिरी राशि है, मीन राशि, पाइसेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कैसे रहेगा 15 जून से 17 जुलाई का समय मीन राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी इस साल 7.5 भी शुरू हो चुकी है 17 जुलाई 2023। जातकों के लिए सूर्य गोचर करने जा रहे चतुर्थ भाव में, जो कि माता पिता का घर होता है, सुख का घर होता है, वाहन का घर होता है, प्रॉपर्टी का घर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय मत बेचिए, क्योंकि आपको वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। चैलेंजेस में सकते प्रॉपर्टी बेचने में आपको। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में कष्ट नजर आ रहा है। यदि माता वृद्ध है तो उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, माता का स्वास्थ्य में चांसेस ज्यादा है कि उन्हें कष्ट हो। समय रहते उनके पास रहिए अवेलेबल, ताकि उन्हें अगर जरूरत पड़ती है डॉक्टर को दिखाने की तो आप दिखा सकें। चीजों को डिले मत कीजिएगा, अपने सुखों का भी ध्यान रखें। चौकन्ने नहीं, किसी से धोखा मिल सकता है आपको, किसी अपने से धोखा मिल सकता है, इस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया है, क्योंकि मानसिक कष्ट का योग भी बनता है इस समय के अंदर। सुखों के अंदर रहते हुए भी सुखों की कमी, ये समझ लीजिए। सूर्य चौथे भाव में आए 1 महीने के लिए, तो ये गोचर आपको बहुत सावधानी से निकालना है। दिनचर्या अपने सही रखिए, डिसिप्लिन में रखिए अपनी लाइफ को, जितना हो सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए समय रहते और पिता का सम्मान कीजिए, यही आपके लिए मूल मंत्र होगा। और जितना अपने मानसिक कष्ट को दिमाग पे हावी कम होने देंगे उतना अच्छा होगा। हार्ट प्रॉब्लम यदि आपको है या बीपी के आप पेशेंट है तो आपको ध्यान रखने की और आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उभर सकती है। जिनको नहीं है वापस से हो सकती है, वापस से अर्थात उनको हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। खान पान में से ध्यान रखिएगा, कुछ भी चटपटा मसालेदार ऐसा नहीं खाते कि आपको एसिडिटी हो और प्रॉब्लम आपकी बढ़े। प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य के गोचर की जानकारी जो मैंने आपको दी है, क्योंकि मिथुन राशि में होने वाली 15 जून 2023 से भाग 2 है ये आप जो देख रहे हैं। इसमें सूर्य परिवर्तन 15 जून से 17 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि में, उसके बाद आ जाएंगे कर्क राशि में जो उनकी चंद्रमा की मित्र राशि है। तो अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जानकारी सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से अगले ग्रह को लेके। तो देखते हैं आगे ग्रह कौन सा आपके लिए क्या फल लेकर आता है। मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। नमस्कार।